गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज एक नया अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि उदाहरण क्वेश्चन है और प्रश्नावली 13.1 का है। इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, इतना बात तो है कि इसके पिछले वाले में 3 पार्ट, भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो कि फॉर्मूला बताया गया था उसको आप देख लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप पहला उदाहरण है प्रश्नावली 13.1 का और ये अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर का नाम है। इसमें उदाहरण नंबर 1 में दिया। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर मोमिया रंगों से रंग करवाना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। ये लट्टू जो कि आकृति में आपको दे दिया गया है, ये शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है और लट्टू की पूरी ऊंचाई जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है और इसका व्यास आपको दे दिया गया है 3.5 cm। तो उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कल सवाल में दिया कि रशीद को उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, लेकिन लट्टू पर रंग किया हुआ नहीं था, वह रंग करवाना चाहा। जिसमें आपको ये सवाल में इंफॉर्मेशन दिया कि इसका जो व्यास है, व्यास 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। तो कहता था कि ये जो रशीद इस पर मोमिया क्या है, कहाँ से मोमिया रंगों से रंग करवाना चाहता था इस पे। तो सबसे पहले ये इसमें हमको ये देखना है कि इसमें लट्टू जो होता है कि जैसे कि बांध के ऐसे ऐसे रस्सी बांध के और ऐसे फेंकता है तो गोल 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 घूमता है, वही लट्टू है ये। जो कि आप लोग भी बचपन में लट्टू घुमाए होंगे, कैसे घुमाया जाता है, गोल गोल कैसे घूमता है। ठीक है, तो देखिए इसी का हमको निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना। मोटा मोटी कह रहा है कि उसके द्वारा रंग किए जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ही निकालना है। यानी इस पर लगेगा तो इसमें आ जाएगा आकृति, एक शंकु आ जाएगा, एक अर्धगोला आ जाएगा। अब इसमें जानेंगे कि मान लिया जाए ये आपका शंकु है। देखिए ये क्या है, शंकु है और शंकु के ऊपर ये शंकु हुआ, शंकु के ऊपर अर्धगोला, शंकु के ऊपर क्या अर्धगोला है। तो मतलब कि ये शंकु का जो ये वृत्ताकार भाग जो ढका हुआ है, ये भाग तो खुल गया। तो इसका मतलब है कि ये आपका निकलेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। और फिर देखिए कटोरा भी जो है, इस पर कटोरा को ऐसे ढक दिया गया, अध्यारोपित कर दिया गया। तो कटोरा का ये भाग भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, इस पर भी कलर नहीं करना है। यानी इस भाग का कटोरा का जो अर्धगोला है उसका भी आपका वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं तो क्या होगा, रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल भी हो जाता है। तो यही बात को हम करेंगे स्टार्ट। देखिए पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं अर्धगोला, लिख लेते हैं अर्धगोला। अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला, और चूंकि शंकु भी है तो शंकु का भी व्यास ही हो जाएगा। अर्धगोला का व्यास d बराबर आपको दे दिया कितना, 3.5 cm। इसीलिए r बराबर हो जाएगा 3.5/2 ऐसे करके cm लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 3.5 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1.75 cm। ये आपका त्रिज्या मालूम हो गया दोनों के लिए, अर्धगोला के लिए भी और शंकु के लिए भी, दोनों के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको
अर्धगोला तो काम हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया। अब इसके लिए कुछ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। तो एल का मालूम, ये तिरछी ऊंचाई जो होता है वो मालूम करना पड़ेगा, और तो एल ऊंचाई मालूम करने के लिए हमको ये भी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को भी मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई तो क्या लेंगे, पुनः लिख लेते, पहले उस ऊंचाई को मालूम कर लेते हैं। पुनः शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, अब देखिए शंकु की ऊंचाई h, यहाँ शंकु की ऊंचाई, लेकिन ये तो पूरा ऊंचाई दिया हुआ है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ ये भी जुड़ जाएगा, तो ये कितना जुटेगा, त्रिज्या हम निकाले 1.75, तो ये आपका हो गया 1.75, तो 5 में से कितना घटा लेंगे, ये घटा लेंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा ना, तो 5 माइनस कितना 1.75 आया, तो निकल गया आपका कितना 3.25 cm निकल गया आपका शंकु का ऊंचाई। मतलब ये ऊंचाई आपको मालूम हो गया, ये ऊंचाई आपको मालूम हो गया, जो कि 3.25 हुआ। अब L निकाल लेंगे, L बराबर फॉर्मूला होता है जो कि बताया भी गया है, L बराबर क्या होता है, h स्क्वायर जो r स्क्वायर। अब देखिए L बराबर h स्क्वायर जो r स्क्वायर, h कितना निकाले, h देखिए 3.25 का स्क्वायर, और r निकाले कितना 1.75 का स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ तक स्पष्ट। इसको गुना करेंगे 3.25 में 3.25 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 ठीक है, इतना आ जाएगा 10.5625, और इसका गुना करेंगे 1.75 के गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 3.0625। कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ से कैलकुलेशन किए तो मान रखे हैं सीएम में है, तो यहाँ पर आप लिख सकते सीएम, यहाँ भी लिख सकते सीएम, और दोनों को जोड़ेंगे। देखिए एक बात, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13.0625 आ जाएगा सीएम, जो कि निकल के आपको आएगा कितना, निकल के आएगा 3.7 सीएम ये निकला। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करना है, अब काम लगभग हो गया। जो चीज़ हमको सूत्र में इसके सूत्र के लिए चाहिए वो निकाल लिए हैं। क्या क्या निकाल लिए, त्रिज्या निकाल लिए, एल निकाल लिए, और एच भी निकल ही गया है। तो हमको क्या निकालना है कि रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, यहाँ से कर देते हैं, ऐसे करके थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ठीक से। देखिए एक बार, स्पेस बनाना जरूरी है। चलिए, अब इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से, ठीक है। क्या लिखेंगे, रंग किया जाने वाला, रंग किया, इसीलिए कर देंगे, इसीलिए रंग किया जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। यहाँ से लिख लेते हैं भाग का क्षेत्रफल, यहाँ से लिख लेते हैं क्षेत्रफल। लंबा स्पेस मिलेगा, बराबर क्या होगा, रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़
यहाँ तक देखिए स्पष्ट है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां तक स्पष्ट। ऐसे करने से आसान हो जाता। देखिए एक बार, अब देखिए यहां से कर लेते हैं। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, फॉर्मूला है। अब प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई RL। यहाँ तक कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक बार ऐसे करके बनाते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। क्या क्या पाई आर कॉमन आ रहा है। पाई आर यहाँ भी, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर कॉमन आ गया। तो यहाँ पर कितना आया, एक आर तो रह गया, तो 2r यहाँ पर आ गया। अब प्लस क्या हो गया, पाई आर तो कॉमन, तो l आया। स्पष्ट है। अब देखिए मान क्या डालना है, 22/7 का ही मान पाई का। तो 22/, देखिए 22/7 और गुना आर आप निकालें कितना, 1.75। ठीक है। फिर देखिए 2r, 2 गुने 1.75 आर का मान, और जोड़ l निकाले हैं कितना, 3.7। और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो पूरे को घेर के यहाँ पर cm स्क्वायर लगा लेंगे। देखिए यहाँ तक। ठीक है। अब क्या करना है कि इसके बाद फिर अब क्या कर लेते हैं, ये सवाल का जो भाग है उसको हम मिटा लेते हैं। एक बार इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए, और शेष भाग को इसी पर लिखना है स्पेस की वजह से। बिल्कुल आसान तरीका से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, चलिए इसमें कर लेते हैं। बॉक्स बना देते हैं और इसमें आंसर भी, बाकी शेष भाग आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब ये 2 था, अब 3 राउंड लगा देते हैं। 3, अब 3 पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कट जो कट रहा है वो काट लेते हैं। ये कटेगा 7 से, कटेगा 7 दूना 0.25 से कट जाएगा। ठीक है। कितना से कटेगा, 0.25। कितना से कटेगा, लिख देते हैं फ्रेश, 0.25, यानी 7 दूना 14, 7 5 35। बाकी का काम हो गया। अब क्या करना है, बराबर, ये देखिए 22 में 0.25 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 11। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का काम समाप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 गुने 1.75 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 3.5 और जोड़ ये 3.7 तो है ही, 3.7, और ये पूरे को ऐसे घेर के क्या लगा लेंगे, cm स्क्वायर बराबर के 11 गुना 3.5 और 3.7 को जोड़ेंगे तो 7.2 आ जाएगा। ये cm स्क्वायर हो गया। और फिर इसको गुना करेंगे तो 39.6 cm स्क्वायर आ जाएगा। यही रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हुआ, जो कि 39.6 cm स्क्वायर, जो कि यही आंसर है। तो इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। टेक केयर।